नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। राजधानी लखनऊ जो अपनी तहजीब और सुकून के लिए जानी जाती है, अचानक ऐसे सवालों के बीच खड़ी दिख रही है जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। चिन्हट इलाके में चल रही जांच ने जब रफ्तार पकड़ी तब किसी को अंदाजा नहीं था कि तस्वीर इतनी गंभीर निकलेगी। जिन घरों में रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल आम दिख रही थी, वहां रहने वालों की पहचान ही संदेह के घेरे में आ गई। जांच टीम जब दोबारा दस्तावेजों की पड़ताल के लिए पहुंची तो सामने आया चौंकाने वाला सच। 55 संदिग्ध लोग हवा हो चुके थे, ना कोई सूचना, ना कोई निशान। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो कहां गए, बल्कि ये भी कि उन्हें पहले से खबर कैसे मिली। ये संयोग नहीं, बल्कि किसी मजबूत तंत्र की मौजूदगी की ओर इशारा करता है जो इसके पीछे छुपा हो सकता है। बिना वैध कागजों के लंबे समय तक रहना, सरकारी सुविधाओं तक पहुंचना और फिर अचानक गायब हो जाना, ये सब किसी एक गलती का नतीजा नहीं लगते हैं, बल्कि ये मामला अब अवैध घुसपैठ से भी जुड़ा हो सकता है, जिसके पीछे बड़ा नेटवर्क, संरक्षण और सिस्टम की कमजोरी पर ये आकर टिक गया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं इस पूरी खबर को। राजधानी में बड़ा खुलासा, जांच से पहले गायब 55 संदिग्ध। चिन्हट इलाके में हड़कंप, बिना दस्तावेज रह रहे थे लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान सामने आया कि चिन्हट इलाके की कुछ अवैध बस्तियों में रह रहे जिन लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जांच की जा रही थी, उनमें से 55 संदिग्ध लोग अचानक गायब हो गए। ये वही लोग थे जो पहले की जांच में अपने नागरिकता संबंधित वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए थे। आपको बता दें कि ये मामला तब सामने आया जब पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने राजधानी के चिन्हट क्षेत्र में बनी झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य ये पता लगाना था कि यहाँ रहने वाले लोगों के पास वैध पहचान पत्र और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज है या फिर नहीं। जहां शुरुआती जांच में कई लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए, जबकि कुछ लोग किसी भी तरह का प्रमाण पेश नहीं कर सके। पहली जांच के दौरान पुलिस ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की थी जिनके दस्तावेजों की दोबारा जांच की जानी थी। लेकिन जब वेरिफिकेशन टीम दूसरी बार वेरिफिकेशन के लिए गई, उसी इलाके में पहुंची तो चौंकाने वाली बात सामने आई। जिन 55 लोगों पर सबसे ज्यादा शक था, संदेह था, वो सभी 55 वहां से गायब थे। टीम को उनके झोपड़े बंद मिले या पूरी तरीके से खाली थे। इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये लोग जांच से बचने के लिए पहले ही फरार हो चुके हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये सभी लोग लंबे समय से उस इलाके में रह रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई क्लियर और वेरीफाइड नागरिकता से जुड़े दस्तावेज नहीं थे। तो वहीं कुछ लोगों ने असम से जुड़े आधार कार्ड और बाकी कागजात दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। पुलिस को शक है कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी या फिर संदिग्ध हो सकते हैं। तो वहीं जांच के दौरान एक और गंभीर मामला सामने आया है। जिन बस्तियों को अवैध माना जा रहा है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे, नियमित बिजली कनेक्शन, प्रीपेड मीटर और पानी की बोरिंग जैसी सभी सुविधाएं मौजूद थी। ये सब देखने के बाद प्रशासन के लिए काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि आमतौर पर अवैध बस्तियों में इस तरह की व्यवस्थित सुविधाएं नहीं होती हैं। इससे ये आशंका और ज्यादा गहरी हो गई कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई संगठित गिरोह या स्थानीय स्तर पर एक मददगार मौजूद हो सकता है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि किन अवैध बस्तियों में बिजली और पानी की आपूर्ति कैसे और किसकी अनुमति से हुआ है। यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इसमें किसी स्थानीय स्तर के अधिकारियों या दलालों की भूमिका तो नहीं, या कोई राजनीतिक सपोर्ट तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ भी हो। खैर, ये तो जांच का विषय है जो जांच के बाद ही सामने आएगा।
साथ ही उंगली इसलिए भी उठाई जा रही है क्योंकि सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी इस ओर भी इशारा कर रही है कि यहाँ रहने वाले लोग खुद पर नजर रखने या बाहरी गतिविधियों की निगरानी करने की व्यवस्था पहले से कर चुके हैं। इस पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहली जांच के बाद ही इन शक के घेरे वाले लोगों को दोबारा बुलाने और दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था, लेकिन उससे पहले ही वो इलाके से गायब हो गए। इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये लोग जानबूझकर अपनी पहचान को छिपा रहे हैं और जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य सरकार और सीएम योगी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में वेरिफिकेशन अभियान को तेज कर दिया गया है। पुलिस अब इन चल रहे 55 फरार संदिग्धों की तलाश में जुट चुकी है। उनके बारे में आसपास के इलाकों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से जानकारी जुटा रही है और ये भी जांच कर रही है कि कहीं वो किसी दूसरे जिले या फिर राज्य में तो नहीं चले गए। इसके लिए बाकी जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये सभी लोग वास्तव में बांग्लादेशी नागरिक है या फिर नहीं, लेकिन उनके दस्तावेजों का ना होना और अचानक से गायब हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस का कहना है कि बिना पुख्ता जांच के किसी भी हल पर पहुंचना सही नहीं होगा, लेकिन मामले को बेहद गंभीरता से जरूर लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि ये संदिग्ध लोग कब से वहां रह रहे थे, उनकी गतिविधियां कैसी थी और कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि ये लोग मजदूरी और छोटे मोटे काम किया करते थे और ज्यादा बातचीत से भी ये बचते नजर आते थे। उनकी भाषा और रहन सहन को लेकर भी पुलिस कुछ जानकारियां जुटाने में लगी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध लोग इतने लंबे समय तक बिना जांच के रह सकते हैं, तो ये प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि अब सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियां भी इस मामले में एक्टिव हो गई हैं। प्रशासन का कहना है कि ये जांच सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में लखनऊ के बाकी संवेदनशील इलाकों में वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा। खास तौर पर उन इलाकों पर नजर रखी जाएगी जहां बाहरी मजदूर और अस्थायी बस्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है। साथ ही इस मामले में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ये सिर्फ अवैध घुसपैठ का मामला है या फिर इसके तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पुलिस को शक है कि ये फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बसाने वाला गिरोह भी इसमें शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि लखनऊ के चिन्हट इलाके में सामने आए ये मामला सिर्फ अवैध बस्तियों या फिर दस्तावेजों तक नहीं रुका है, बल्कि ये आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक निगरानी और संगठित नेटवर्क से जुड़े कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। आने वाले दिनों में इस जांच से और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरा मामला अब सिर्फ फरार लोगों की तलाश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उन दरवाजों पर भी दस्तक दे रहा है जहां से चूक हुई है। जिन गलियों में सब कुछ ठीक लगता था, वहीं से सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हुई है। अगर 55 लोग बिना किसी शोर शराबे के गायब हो सकते हैं, तो सवाल उठता है कि उन्हें यहां बसाने, बचाने और समय रहते निकालने वाला आखिर कौन हो सकता है। प्रशासनिक कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जवाबदेही तय की जाए। ये पता लगाना होगा कि आखिर किस स्तर पर आंखें बंद रहीं और किसने आंखें बंद कराई। अवैध पहचान सिर्फ एक कागज की कमी नहीं हो सकता, बल्कि ये आने वाले समय के खतरे की नींव भी बन सकता है। अब ये जांच सिर्फ पुलिस फाइलों तक सीमित नहीं है, इसके नतीजे ये तय करेंगे कि आने वाले वक्त में शहरों की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा। अगर इस बार भी मामला अधूरा छोड़ दिया गया, तो अगली बार और ज्यादा डराने वाली खबर भी सामने आ सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।